श्रीमन नारायण। राधे राधे। मैं सागर सुदर्शन दास, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, मेरे एक और नए वीडियो में। आज मैं ब्रज के एक ऐसे गुप्त स्थान पर आया हूँ जहाँ पर इसी स्थान पर राधा रानी का पायल गिरा था और इसी स्थान पर चक्की रखी हुई है जिस चक्की से गेहूं पीसा जाता है। उसी चक्की पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है। तो चलिए मैं आपको इस स्थान का दर्शन कराता हूँ, फिर बाद में इसकी मैं लीला बताऊंगा। इसकी पूरी लीला, संपूर्ण लीला, इसकी कथा क्या है। तो चलिए पहले मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। यह स्थान है झाड़ू मंडल, जहाँ आप यमुना जी की तरफ जाते हैं इसी के बीच में एक आता है झाड़ू मंडल, जिसे सिद्धपीठ भी कहा जाता है। यह झाड़ू मंडल। आइए हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं। झाड़ू मंडल, देखिए झाड़ू मंडल स्थान है। जय हो। ठाकुर जी का आप सभी लोग दर्शन करिए। जय। ये वो माता जी हैं जो कि चक्की पीसा करती थी, और ये ठाकुर जी के चरण चिन्ह, ये देखिए, ये ठाकुर जी के चरण चिन्ह है चक्की पर। आप सभी लोग अच्छी तरह से दर्शन करिए। ये चरण चिन्ह है ठाकुर जी के चक्की पर। आप सभी लोग मानसिक रूप से प्रणाम करें। ये चक्की है, आप सभी लोग दर्शन किए। और ये है सनातन दास बाबा जी महाराज जी की समाधि। आप सभी लोग उनके दर्शन करिए। बहुत ही बड़े महापुरुष हैं, आप सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। बलराम दास बाबा जी महाराज और ठाकुर को दर्शन। जैसे आप यहाँ से दर्शन करके, ये सीढ़ी दिख रही है, इसके ऊपर अगर जो आप जाएंगे तो एक बहुत ही आपको वृक्ष मिलेंगे, बहुत ही दिव्य वृक्ष है। चलिए मैं आपको उसके दर्शन कराता हूँ, उस वृक्ष के। जय हो। लाइट भी जल गई। ये देखिए, मैं आपको वृक्ष के दर्शन कराने के लिए ले जा रहा हूँ। ये देखिए, जो कि आज भी जीवित है, श्यामानंद प्रभु के वृक्ष। और ये है वो लीला जहाँ श्यामानंद प्रभु जी को पायल प्राप्त हुआ था राधा रानी का। आप सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। आप सभी लोग मानसिक रूप से जरूर प्रणाम करें। जय हो। तो हालांकि हम सभी लोगों ने दर्शन किए, आप भी दर्शन किए। आइए इस स्थान की महिमा जानते पूज्य महाराज श्री जी से। महाराज। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्री वृंदावन धाम, ये झाड़ू मंडल आश्रम, इसमें जो महाराज की समय राधा रानी को छोड़ के अंतर्धान किया था झाड़ के अंदर, वो झाड़ आज भी विद्यमान है। और इसकी बात चैतन्य महाप्रभु आया, वृंदावन दर्शन करके गए, 6 गोस्वामी भेजा, तो उन्होंने आदेश दिया जे लोग तो तीर्थ उद्धार करो। तो यहाँ राधा रानी मूर्छित हो गया था जब श्री कृष्ण झाड़ के अंदर अंतर्धान हो गया। तो ये यहाँ 6 गोस्वामी झाड़ू करते थे। झाड़ू करके ये झाड़ू सब झाड़ के नीचे रख के अपने अपनी यमुना नहा के अपने अपनी कुटिया में चले जाते, जिससे इसकी झाड़ू मंडल नाम पड़ा। फिर एक भक्त आया दुखी कृष्णदास,
उन्होंने झाड़ू करके यहाँ नूपुर प्राप्ति हुआ और राधा रानी की दर्शन हुआ, राधा रानी की चरण पे नूपुर पिनाया। राधा रानी उसको नाम दिया श्यामानंद, जो श्याम सुंदर मंदिर है। और उसकी बाद ये जो चाकी है, चाकी की महात्म, ये एक बूढ़ी माँ ब्रजमाई चाकी पीसते थे, यहाँ चाकी पीस के गोपाल जी की सेवा करते थे। परंतु उसकी जब वृद्ध अवस्था हुआ, बच्चा भी नहीं था, पति चला गया और विशेष करके वो निराश हो गई। ब्रजवासी ने बोला कोई चिंता नहीं, हमारे गेहूं पीस दियो, हमने पैसा दे देगी, तुम्हारे गोपाल जी की सेवा हो जाएगी। बड़े प्रेम से गोपाल जी की सेवा करते थे। परंतु एक दिन मन में आया, ये क्या है, विधाता की विधान है। एक जगह में जन्म हुआ, माता पिता भाई बंधु सब छोड़ के फिर पति के पास आया, पति भी चला गई, तो अपना तो कोई संसार में है। तो वो रोने लगी, अपना कौन है। एक बाबा आया था, उनको बोल रहे हैं बाबा अच्छा अपना कौन है संसार में, अपना तो है ही। नेट है तो बात ही चला गई। तो बोला हाँ वो तो गोपाल जी है, अपना है। मरने के बाद जो होती है राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, तो गोपाल ही तो सत्य है। तो मेरे को दर्शन देगी, तो बोला हाँ दर्शन देगी। तो ये बाबा की बात उन्होंने दृढ़ विश्वास करके हाँ मेरे को दर्शन मिलेगी, बड़ी प्रेम से सेवा करते थे। और सुबह 3 बजे जब उसका आँख खुल जाते, उठ के चाकी में बैठ जाते, चाकी पीसते थे, भगवान के नाम लेते थे। गुरुजी बोला कोई बात नहीं, हाथ में काम करो और मन में नाम करो। उसी समय सिद्ध बलराम दास बाबा जो वहाँ बड़ा समाधि है, तो सिद्ध बलराम दास बाबा ये झाड़ की महात्म सुन के और ये झाड़ के नीचे उन्होंने भजन करते थे, ध्यान से लीला दर्शन करते थे। परंतु ध्यान ऐसा चीज है जैसे भक्तों की ध्यान है, भक्त लोग आके वृंदावन दर्शन करके घर पे जाती है, सोते हुए बस मन को वृंदावन भेजा, नींद तो आएगी और आंख बंद हो गई, वो देखो वृंदावन आया, मंदिर मंदिर दर्शन करे, ये भी ध्यान है। तो ऐसी दर्शन एक बार हो जाए तो उसका 84 लाख जोनी नहीं जाना पड़ेगी, आएगी तो फिर मनुष्य जन्म होगी भक्तों की घर पे। वो सिद्ध बाबा जो वहाँ पेड़ के नीचे जो ध्यान करते थे, वो ध्यान में बूढ़ी माँ की जो घड़ आवाज होते थे उसमें विघ्न होते थे, ध्यान भंग हो जाते। तो बाबा लोग तो कहीं जाती नहीं है, ठाकुर जी के पास प्रार्थना किया, प्रभु मेरे आज गलती हो गई, अब माफ कर दो, कहाँ से आवाज आ रहा है, मेरे भजन नहीं हो रहा है। बाबा की बहाना लेके और 2 दिन बूढ़ी माँ को सपनों किया कि चाकी मत चला, हम जब रास करके आंखें कुंजिश होती है तुम्हारी घड़ आवाज से मेरे आंख खुल जाती है। तो सपने की बात भूल जाती है, बड़े बड़े आदमी है। फिर जब आँख खुल गई तो चाकी में बैठ जाती है। तीसरा दिन गोपाल जी आया और हंसते हुए ऊपर की पार्ट फेंक दिया, नीचे विराजमान हो गई और तुमको माना करते हैं, सुनती नहीं है, आज से चाकी मत पीछा करो। तो भक्तों के भगवान की दर्शन में भक्त तो चरण पे पड़ गई, शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गई, आंख की पानी से चरण धुलवाया, बोला देखो भगवान तुम तो राजा की बेटा है, तुम्हारी सुविधा सुविधा बहुत कुछ है, मैं गरीबी नहीं, मेरे चाकी बंद हो जाएगी तो गोपाल जी की सेवा कैसे होगी। तो उन्होंने हंस गई, बोले देखो हम गीता में लिखा हुआ है जो मेरे सेवा करते हैं हम उसको सेवा करते हैं, जो मेरे चिंतन करते हैं उसको चिंतन करते हैं, तुम मेरे सेवा करा करो, तुम्हारे खाने पीने के लिए हम भेजा करेगी। फिर ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गई और वहां से वो बूढ़ी माँ सेवा करते हुए फिर वो नित्यधाम पहुंचा। वो भी आज चाकी के ऊपर भगवान की चरण चिन्ह विद्यमान है। ये झाड़ू मंडल हम शॉर्ट से बता दिया। निताई गौर हरिबोल, राधे राधे। तो हालांकि आप सभी लोगों ने दर्शन प्राप्त किया पूज्य महाराज श्री जी के मुख से द्वारा, आप सभी लोगों ने इस स्थान का महिमा जाना। इस स्थान की महिमा क्या है?
तो ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऐसे ही मैं आपकी को हर गुप्त स्थानों के दर्शन डेली कराता ही रहता, तो कराता ही रहूँगा। और भी लोगों को शेयर करें, और भी लोग जो इस स्थान को नहीं जानते तो दर्शन करें। मैं आपको बता दूं, यमुना जी गोविंद घाट झाड़ू मंडल सिद्धपीठ, किसी से भी आप पूछ लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ये काफी थोड़ा मतलब है प्रसिद्ध जगह, मतलब लेकिन यहाँ पे काफी शांति की जगह है। तो आप सभी लोग जब भी इस स्थान पर आए तो इस स्थान का दर्शन जरूर करें। इसी स्थान पर राधा रानी का पायल गिरा था और भगवान श्री कृष्ण का चरण चिन्ह चक्की पर, और बाबा जी इसी पे भजन करते थे। भगवान श्री कृष्ण रास के बाद अंतर्ध्यान इसी स्थान पर हुए थे। अगर जो आप भी इस स्थान की महिमा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा और लोग को भी शेयर करिएगा। और हाँ, मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, ये व्हाट्सएप का जो QR कोड का फोटो दिख रहा है, आप सभी लोग इसको जाकर जरूर ज्वाइन कर लें। आप सभी लोगों को ब्रज के सभी गुप्त स्थान मंदिरों के फोटो के माध्यम से दर्शन होते रहेंगे। मिलते फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए श्रीमन नारायण। राधे राधे से भक्तों को।